प्रयागराज में पहले शाही स्नान के साथ ही अर्ध कुंभ मेले की शुरुआत हो गई है। जी हां, मंगलवार को मेले में सबसे पहले साधु संतों के शाही जुलूस निकाला गया, जिसके बाद शाही स्नान की परंपरा शुरू हो गई है। बता दें कि विभिन्न अखाड़ों को शाही स्नान के लिए अलग अलग वक्त दिया गया है। इस धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक मेले में अगले 45 दिनों तक देश विदेश के 15 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु जुटेंगे। सूत्रों के मुताबिक पहले शाही स्नान स्वर्ग का दरवाज़ा खोलता है, जिसकी शुरुआत मंगलवार को सुबह 5:30 बजे हो चुकी है और ये शाम 5:30 बजे तक चलेगा। श्रद्धालुओं के लिए गंगा नदी के किनारे 3200 एकड़ क्षेत्र में छोटा शहर बसाया गया है। यहाँ टेंट का किराया 2100 रुपये से लेकर 20,000 रुपये प्रति रात तक है। इसके अलावा बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचने वाले अखाड़ों और संतों के आराम के लिए टेंट और स्टॉल लगाए गए हैं। पहाड़ों की ऊंची चोटियाँ और गुफाओं की तपस्या करने वाले सन्यासी इन दिनों प्रयागराज में पधारे हुए हैं। इस बार कुंभ में पहली बार किन्नर अखाड़े ने भी शिरकत की है। जी हाँ, किसी ने रुद्राक्ष का मुकुट पहना रखा है तो कोई वर्षों से एक पैर पर खड़ा है, तो कोई कड़ाके की ठंड में सिर्फ भस्म लगाए तपस्या में लीन है। जटाओं पर अनगिनत रुद्राक्ष धारण किए इस बाबा को जो भी देखता है वे सिर्फ देखता ही रह जाता है। पूरे शरीर में भभूत लपटे बाबा कई किलो वजनी रुद्राक्ष से अपना श्रृंगार किए हुए हैं, लेकिन भक्ति ऐसी कि वजन का जरा भी एहसास नहीं होता। रुद्राक्ष बाबा जैसे हजारों सन्यासियों का जमघट संगम में चमकती रहती है। कुंभ के रंग अनेक हैं और ये साधु संतों के भी विभिन्न रूप देखने को मिलती है। साधुओं की अजब गजब वेशभूषा भी लोगों को रोमांचित कर रही है। इस कड़ाके की ठंड में नंगे बदन साधुओं को विदेश मेहमान हैरत भरी नज़रों से देख रहे हैं। कुंभ मेले में सबसे खास आकर्षण नागा बाबा होते हैं। नागा बाबा कठिन साधना में लीन रहते हैं। कहा जाता है कि नागा बाबा दिन में सिर्फ एक बार ही भोजन ग्रहण करते हैं। आस्था के इस कुंभ में साधुओं की माया भी दिख रही है। करोड़ों लोग अपनी आस्था के हिसाब से डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं और पुण्य बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। कुंभ तक लोग अजब गजब साधु लोग का विचारण करेंगे। इस बार साधु संतों के चेहरे पर कुंभ की दिव्यता का प्रभाव साफ नजर आ रहा है। साधु संत प्रयागराज में लोगों को आध्यात्मिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं। संगम की रेती पर श्रद्धा और आस्था के सागर में गोते लगाते हुए नागा साधु भी नजर आए। पूरे शरीर पर भस्म का श्रृंगार किए नागा साधु सिर्फ कुंभ में ही दर्शन देते हैं। उसके बाद ये हिमाचल की गुफाओं में चले जाते हैं। कड़ी तपस्या के लिए बदलते वक्त के साथ कुंभ में पहुँचे साधुओं पर तकनीक का रंग दिख रहा है। मोबाइल और लैपटॉप से लैस साधु कुंभ के हर रंग से पूरी दुनिया को रूबरू करवा रहे हैं। मकर संक्रांति से कुंभ का पहला शाही स्नान शुरू हुआ है। 14 अखाड़े कुंभ के शाही स्नान में भाग लेने के लिए उत्सुक दिखाई दे रहे हैं। कुंभ मेले में इस बार 12 करोड़ लोगों के शामिल होने की संभावना है। कुंभ में इस बार कई खास इंतजाम किए गए हैं।